नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल येलो दाल तड़का। घर पे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे कि इस तरह की टेस्टी, टेम्पटिंग, क्विक और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें और हमेशा मेरी रेसिपीज़ आपको देखने को मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं स्पेशल ढाबा स्टाइल येलो दाल तड़के का। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दाल। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ली है अरहर की दाल। ये अरहर की दाल है, इसी के साथ है आधी कटोरी धुली हुई मूंग की दाल और 1/4 कटोरी हम ले रहे हैं चना दाल। तो ये तीनों दालें हमें मिक्स करके बनानी है। अरहर की दाल के हल्के हल्के से चंक्स रहेंगे, मूंग की दाल कंप्लीटली पक के डिज़ोल्व हो जाएगी और चने की दाल जो है वो बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेगी, जिससे कि इन तीनों दालों से हमारी येलो दाल तड़का को मिलेगी एक परफेक्ट बॉडी। तो ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम तीनों दालों को एक बोल में मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद अच्छे से बहते पानी से इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इन दालों पे पाउडर की काफ़ी कोटिंग होती है। तो जब तक सफ़ेद पानी पूरा नहीं निकल रहा है, मैंने इसे धो लिया है। दाल हमारी बढ़िया साफ़ हो गई है। तो चलिए अब इसे उबाल लेते हैं। उबालने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हमें कितना डालना है, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी। और इसका अंदाज़ा ये रहेगा कि दाल आपकी पूरी पानी में डूब जानी चाहिए। और अगर हम कुकर के तले में उंगली टच करके देखें तो जो हमारी उंगली का ये सेकंड पेरवा होता है, यहाँ तक पानी डूबा रहना। इतने पानी में आपकी दाल एकदम परफेक्ट गल जाएगी। अब हमारे कुकर में हम डाल लेते हैं एक छोटा प्याज, इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट के। साथ ही डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां, इस तरह से मोटी मोटी रफली चॉप करके। एक कली के 3 से 4 हिस्से मैंने कर लिए हैं काट के। साथ ही 3/4 चम्मच नमक इसमें जाएगा। और अब डालेंगे आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी पाउडर और साथ ही इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी, जिससे इसका स्वाद अच्छा होगा। दाल जल्दी पक जाएगी और प्रेशर कुकर की सीटी में से पानी निकल के बाहर भी नहीं आएगा, तो आपका ढक्कन एकदम साफ रहेगा। अब ढक्कन हमने लगा लिया है, इसे गैस पे हम चढ़ा देंगे और 3 सीटी तेज आंच पे ले लेंगे। उसके बाद गैस धीरे करके 5 मिनट इसे और पकने देंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, स्टीम मैंने रिलीज कर ली है। और अब हम ढक्कन खोल के दाल को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट दाल हमारी गल के रेडी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मूंग की दाल अच्छे से घुट गई है, इसमें अरहर की दाल और चने की दाल के बड़े बड़े चंक्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। तो चलिए अब हम दूसरे तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच देसी घी को हमें अच्छे से गर्म करना है। इसको पहले पूरा मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर घी और बटर से तड़का अच्छा लगता है। इसमें मैंने हींग डाल ली है आधा चम्मच, साथ ही एक तेजपत्ते को इस तरह से टुकड़े करके डाल लेंगे। साथ ही 2 सूखी लाल मिर्चें भी हमने डाल ली हैं तड़के के लिए। और अब डाल रहे हैं आधा चम्मच ज़ीरा। अब इनको हिला के हम अच्छे से ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जब ज़ीरा इस तरह से गुलाबी गुलाबी सिक जाएगा, तब हम इसमें एक हरी मिर्च इस तरह से बारीक काट के डाल देंगे। इसको भी बिल्कुल 8 से 10 सेकंड के लिए घी में हम भून लेंगे, इस तरह से हिलाते हुए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। तो यहाँ कटा हुआ प्याज भी हम ऐड कर लेते हैं और इसको हिला के हमें भून लेना है घी में हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक। आंच अगर तेज़ है तो आप इसको लो टू मीडियम कर लें और प्याज को अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक हमें पहले भून लेना है। और उसके बाद ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हर सब्ज़ी का कुकिंग का अपना टाइम अलग होता है। तो जब देखिए प्याज इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब हम इसमें दरदरा कुटा हुआ लहसुन डाल लेते हैं। ये 10 से 12 कलियां लहसुन की हैं, जिनको मैंने कुंडी डंडे में दरदरा कूट लिया था। तो यहाँ लहसुन भी हम डाल लेते हैं, क्योंकि लहसुन थोड़ा सॉफ्ट होता है, प्याज से कम टाइम लेता है पकने में। तो हम प्याज के इस तरह से ट्रांसपेरेंट होने के बाद ही लहसुन को ऐड करेंगे और लहसुन के पेस्ट को भी इस तरह से हिलाते हुए
हम इसके कच्चेपन के चले जाने तक इसको भून लेंगे। और लहसुन के बाद सबसे एंड में इसमें जाएगा कुटा हुआ अदरक। तो यहाँ अदरक को भी मैंने लहसुन के बाद कुंडी डंडे में दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो मार्केट वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अदरक को हमने सबसे एंड में डाला है क्योंकि इसका कुकिंग टाइम सबसे कम होता है, और अगर हम अदरक को ज़्यादा भून लेंगे तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो सबसे एंड में अदरक भी हमने भून लिया है। अब जब हमारी ये सब्जियां भून रही है तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसे हुए गरम मसाले का पाउडर, और इसको भी हिला के हम मिक्स कर लेंगे। मैं आपको मेरी इंडियन करी और दाल के हर वीडियो में बताती हूँ कि प्याज और लहसुन को भूनते समय उसमें आप आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दीजिए। देसी घी में जब इस तरह से पिसा हुआ गरम मसाला भूनता है तो वो करी और ग्रेवीज़ में बहुत अच्छा स्वाद देता है। इससे प्याज भी हमारे जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो ये देखिए गरम मसाला भी हमने भून लिया है। अब 3 बड़े टमाटरों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और टमाटर भी हमारे दाल के दूसरे तड़के में हम डाल लेते हैं। तो टमाटर को भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और टमाटर जल्दी से गल जाएं इसके लिए हम डाल रहे हैं यहाँ आधा चम्मच नमक। और नमक हमें हिसाब से ही डालना है क्योंकि हमने दाल के उबालते समय भी डाला था। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, साथ ही डाल लेते हैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये भी कम जाएगा क्योंकि काफ़ी मिर्च हम पहले ही फ्राई करते समय डाल चुके हैं। 1 चम्मच इसमें डाल लेते हैं पिसे हुए धनिए का पाउडर, और इन सारे सूखे मसालों को टमाटर में अच्छे से हिला के मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की आंच को हमने मीडियम पे कर लेना है, और टमाटर के अच्छे से मैश होने तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से टमाटर इस तरह से मशी होके इकट्ठे हो जाने चाहिए। पैन में एक साइड में सारा मसाला इकट्ठा हो गया है, इतना हमें टमाटरों को पकाना है, तभी इनकी अच्छी खटाई हमारी दाल तड़का में बैठेगी। तो ये टमाटर एकदम मशी हमने कर लिए हैं, तो बस हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब जो प्रेशर कुकर में हमने दाल उबाल के रखी थी वो दाल हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये दाल हमारी अच्छे से उबल के रेडी है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद अब आवश्यकता अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे। ये 1 ग्लास पानी मैंने लिया है और इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गुनगुना कर लिया था। तो गुनगुना पानी हम इसमें डालेंगे और अपनी ज़रूरत के अनुसार दाल को हम पतली कर लेंगे। ढाबे और रेस्टोरेंट में दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है तो पानी थोड़ा कम। और अब प्रेशर कुकर को धो के भी हम थोड़ा सा पानी और इसमें डाल देते हैं, हिला के पानी को मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे दाल हमारी चढ़ी हुई है और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। ये दाल में एक उबाला आ गया है यहाँ, और देखिए इसके अंदर चने की दाल के चंक्स भी हैं, मूंग की दाल अच्छे से घुट गई है, घुटवा दाल भी है, थोड़ी खड़ी खड़ी भी है, एकदम परफेक्ट दाल का टेक्सचर है ये। अब हम एक दाल घोटनी लेंगे और इस दाल को इस तरह से दाल घोटनी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, दाल का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, बट फिर भी दाल में इस तरह से हम दाल घोटनी चला देते हैं। देखिए कितनी अच्छे से हमारी दाल खदबदा रही है। गैस की आंच को अब मैंने धीरे कर दिया है, और 1 चम्मच कसूरी मेथी लेके इस तरह से हाथों में रब करके एक बार इसका अरोमा हम रिलीज़ कर लेंगे, और ये कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें जाएगा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने में आप कंजूसी ना करें, अच्छे से हैंडफुल कटा हुआ हरा धनिया डालें। धनिया भी हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं किचन किंग पाउडर डाल देती हूँ आधा चम्मच, और हिला के कसूरी मेथी, धनिया और किचन किंग पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया और परफेक्ट टेक्सचर वाली दाल हमारी बन के रेडी हुई है। इसके स्वाद का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। गैस अभी भी धीमे है और धीमी आंच पे इसको हम ढक के अभी 2 मिनट के लिए और खदबदाने देंगे। दाल जब तक हमारी खदबदा रही है हम तीसरा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी को अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। इसमें फिर से 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग अच्छी मात्रा में डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आती है। हींग को अच्छे से हम स्प्लटर होने देंगे। उसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ के इस तड़के में डाल, साथ ही स्प्लटर करते हुए तड़के में जाएगा आधा चम्मच जीरा, और जीरे को भी हमें बिल्कुल अच्छे से भून के गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, इससे बहुत बढ़िया रंगत आएगी हमारे तीसरे नंबर के तड़के में। तो यह आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने डाल लिया है,
और इस समय गैस की आंच बिल्कुल नहीं तो मिर्ची के जलने का डर रहता है। इसको भी हमने हिला लिया है। अब गैस को मैंने बिल्कुल धीरे रखा है और इस तरह से ठंडे पानी के छींटे मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि धुएं का जो फ्लेवर है वो हमारे इस तड़के में आ जाए। बिना कोयले के हमने इसको स्मोक्ड कर दिया है। अब इसको हम हटा के हमारी दाल में डाल देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म दाल भी हमारी रेडी है। इस पे हमारी तैयार टेम्परिंग हम डाल देते हैं इस तरह से बिल्कुल सारी दाल में फैलाते हुए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आती है हमारे पास। तो ये जो बचा हुआ तड़का है इसको हम फाइनल सर्विंग के लिए बचा के रख लेते हैं। और चलिए इसे अब हम हमारी सर्विंग प्लेटर में प्लेस कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दाल लेते हुए हमारी सर्विंग की कढ़ाई में हम डाल लेते हैं। जब हम रेस्टोरेंट और ढाबे में ऑर्डर करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से गर्मा गर्म दाल तड़का येलो हमारे पास सर्व होके पहुंचती है। और ये हमने घर पे बनाई है बिल्कुल आसानी से। ये देखिए 20 मिनट में ये दाल बन के तैयार हो जाती है। इसमें ना हमें दालों को भिगोने की कोई ज़रूरत है और इसकी रंगत, दाल का गाढ़ापन, टेक्सचर और स्वाद का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट दाल तड़का बनती है इस रेसिपी से। तो यहाँ देखिए प्लेटर में हमने दाल डाल दी है और वो जो तड़का हमने बचा के रखा था वो तड़का हम इस तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे, जिस तरह से हमारी टेबल पे रेस्टोरेंट्स में, ढाबे में गर्मा गर्म दाल आती है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सर्विंग प्लेटर में दाल आती है हमारे पास और हमने घर पे ये बनाई है। इसको हम सर्व कर लेते हैं गरम गरम जीरा राइस के साथ। साथ ही मैंने रखा है अनियन का सैलेड, खीरे का सैलेड और एक पापड़ है। तो बिल्कुल परफेक्ट जीरा राइस और दाल तड़का का कॉम्बिनेशन घर पे बनके तैयार होता है बहुत आसानी से। जीरा राइस की ये रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। इसी तरह का खुला खुला जीरा राइस कैसे बनाएं और ये दाल की रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से जीरा राइस के साथ इस दाल का स्वाद एकदम बेमिसाल होता है। या फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं गरम गरम फुलके या पराठे के साथ, या आपकी चॉइस है आप इसे किस तरह से खाना चाहते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का थम्स अप दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।